रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। इन लोक देवताओं में हमने जो मैंने बताया था पंच पीर, उन पंच पीरों के बारे में हमने इनमें जो सूत्र बताया था आपको, गोपा मेहरा तो गोगा जी हमने पढ़ लिया, पाबू जी हमने पढ़ लिया, मेहा जी पढ़ लिया, हड़बू जी पढ़ लिया। आज हम रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि जो भी आपकी कॉपी है उसके नोट्स बन जाएंगे। तो देखिए रामदेव जी के बारे में हम तमाम बातें पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा जरूर है ये। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखते हैं रामदेव जी के बारे में कि इनके जो उपनाम है वो क्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, उपनाम जो है वो रुणीचा राधनी, रुणीचा में इनका मंदिर है तो रुणीचा राधनी। कृष्ण के अवतार इनको माना जाता है रामसा पीर। जो मुसलमान होते हैं वो रामसा पीर के रूप में बाबा रामदेव की पूजा करते हैं, पीरों के पीर। तो बाबा रामदेव को पीरों का पीर कहा जाता है। अच्छे से याद रखिए, ये मक्का मदीना से आए जो संत थे उन्होंने ये उपाधि दी थी। देखिए इनके एक दंत कथा इनसे जुड़ी हुई है कि बताते हैं कि एक बार जब इनके चमत्कार की घटना सुनी तो मक्का मदीना से कुछ संत आए और उन्होंने बाबा रामदेव जी के चमत्कार को देखना चाहा। तो उससे पहले उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए, कुछ सूखी डालियां ली और जमीन में उन्होंने रोपी तो इस तरह वो हरी हो गई। इसके बाद बाबा रामदेव ने उनको खाने पीने की व्यवस्था करवाई। तो उन्होंने कहा कि हम खाना तभी खाएंगे तब हमारे बर्तन खुद के होंगे। तो इस तरह से बाबा रामदेव ने अपना लंबा हाथ बढ़ा करके और वो जो मक्का मदीना में उनके बर्तन थे वो ले आए। तो ये चमत्कार देख करके और उन संतों ने ये कहा कि हम तो पीर हैं, केवल आप तो पीरों के पीर हैं। ये एक कथा इससे जुड़ी हुई है। अब देखिए इसके बाद जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है उंड कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। देखिए दोस्तों, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ, लेकिन जो इनका मेला भरता है वो रामदेवरा में भरता है और मुख्य मंदिर भी वही है, समाधि स्थल भी वही है। इसके बाद देखो पिता इनके थे अजमल तंवर, यानी तंवर वंशीय थे। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। देखिए अर्जुन जो थे द्रोणाचार्य के शिष्य, उनके वंशज इनको माना जाता है। इसके बाद देखिए इनके माता थे मैणा दे, ये याद रखिए। पत्नी इनकी थी नेतल दे या निहाल दे। और ये ध्यान देंगे, जो पत्नी नेतल दे ये थी, ये अमरकोट के सोडा दले सिंह की पुत्री थी जो अपंग थी, लेकिन बाबा रामदेव के चमत्कार के प्रभाव से इसकी अपंगता दूर हो गई। तो नेतल दे इनकी पत्नी। गुरु इनके बालीनाथ थे, वो अच्छे से याद रखिए। इसके बाद देखिए इनका प्रमुख मंदिर व समाधि स्थल, जो मंदिर है वो समाधि स्थल पर बना हुआ है। ये समाधि स्थल वो है रामदेवरा, रोनेचा, जैसलमेर। ये अपने को याद रखना है, रामदेवरा, रोनेचा, जैसलमेर। देखिए जो बाबा रामदेव की कर्म स्थली है वो रोनेचा जैसलमेर रही है, जबकि इनका जन्म जो है वो बाड़मेर में हुआ। और पहले ये रामदेवरा के बजाय पोकरण में अपनी कर्म स्थली, तपस्या स्थली बनाया था, लेकिन पोकरण को अपनी भतीजी को दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा में अपनी तपस्या शुरू की। इसके बाद देखिए यही रामदेवरा में इनका मेला भरता है, बहुत बड़ा मेला भरता है। और ये भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला 11 तक ये मेला भरता है। वैसे ये मेला पूरे महीने भरता है, लेकिन विशेष रूप से इस समय तक भरता है। और ध्यान देंगे भाद्रपद शुक्ला जो दूज है वो बाबा की जन्म तिथि है, और भाद्रपद शुक्ला जो 11 है वो इस दिन इन्होंने समाधि ली थी जीवित राम सरोवर पाल के निकट। तो ये ध्यान देंगे समाधि इस दिन ली थी। और ये जो भाद्रपद शुक्ला द्विज है इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। जो भक्त है वो क्या कहते हैं, बाबेरी बीज कहते हैं भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ हमने एक दो चीज पॉइंट और लिखे। सबसे लंबा गीत, जो राजस्थान में लोक देवताओं के गीत गाए जाते हैं उन गीतों में सबसे लंबा जो गीत है वो बाबा रामदेव जी का है। और एक छोटा रामदेवरा, जैसे रामदेवरा ये पोकरण जैसलमेर में है, छोटा रामदेवरा के नाम से छोटा मंदिर बना हुआ वो गुजरात में है। ये भी पर्सन बन सकता है। इसके बाद देखिए जो ये मेला बता रहा था, इस मेले का प्रमुख आकर्षण क्या है, ये बहुत बड़ी बात है। तो पहला आकर्षण है बाबा रामदेव जी का जो जीवन है वो अछूतो द्वार और जो सांप्रदायिक सद्भाव है, उन्होंने इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। तो देखो 13 ताली नृत्य, ये 13 ताली नृत्य जो है कामड़िया पंथ की महिलाएं करती हैं। बाबा रामदेव ने एक पंथ बनाया था वो कामड़िया पंथ, और इसी की महिलाएं जो है वो 13 मंजीरें बांध करके अपने शरीर पर, और वो 13 ताली नृत्य कहलाता है। तो ये प्रमुख आकर्षण है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 13 ताली नृत्य किस देवता से जुड़ा हुआ है, किस लोक देवता जुड़ा हुआ है, तो वह बाबा रामदेव। इसके बाद देखिए
दूसरा सांप्रदायिक सद्भाव, यानी हिंदू मुस्लिम ये सभी भाग यहाँ लेते हैं, तो इसलिए ये प्रमुख आकर्षण है। इसे अगली बात पढ़ते हैं। देखो, बाल्यावस्था में भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का दमन किया। ये सातलमेर पोकरण के पास एक स्थान है, वहां इन्होंने इस क्रूर व्यक्ति, देखो उस समय क्या था कि जब जनता पर इस तरह के कुछ इस किस्म के आदमी होते हैं तो वो उसने ये परेशान कर रखा था, तो इसका दमन किया बाबा रामदेव ने। और यही कारण था कि बाबा रामदेव को इस तरह से जनता की समस्याओं सुनने के कारण लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली। इसके बाद देखो, मल्लीनाथ जी के समकालीन है। मल्लीनाथ जी हम पढ़ेंगे, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, ये भी अगले लोक देवता के रूप में पढ़ेंगे। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला एक बात ये देखिए, हम 3 पॉइंट्स ये पढ़ेंगे कि बाबा रामदेव का जो प्रमुख मंदिर है वो रामदेवरा रोणेचा जैसलमेर में है, लेकिन ये अन्य मंदिर भी है। देखिए कहाँ, ये मंदिर जो है वो देखिए मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। तो आपको याद रह जाएगा मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, कैसे याद है? देखो मैसूर जिला है, कौन सा? जोधपुर एक मशहूर जिला है, क्योंकि यहाँ एम्स है, यहाँ जो लॉ कॉलेज है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। अशोक गहलोत भी जोधपुर से आते हैं, तो ज्यादा विकास यही होता है। तो मंसूरिया पहाड़ी मशहूर है। बिराटा अजमेर और श्रोताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनके मंदिर हैं, ये याद अच्छे से रखिए। तो मंसूरिया पहाड़ी, बिराटिया और श्रोताखेड़ा। इसके बाद देखिए ऊपर चलते हैं हम। नेजा, नेजा क्या है? बाबा रामदेव की जो 5 रंगों की जो ध्वजा है, पताका है, झंडा है, तो वो एक ही बात है। तो ये 5 रंग की ध्वज है, इसको बोलते हैं नेजा बोलते हैं। और जो मंदिर है उसको बोलते हैं देवरा। तो देवरा क्या है? राम देवरा, इसीलिए राम देव का मंदिर, तो देवरा मंदिर को कहा जाता है। अब देखिए यहां से पॉइंट पढ़ते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता, यानी इन्होंने पूरा जीवन लगाया, पूरे जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव यानी प्रत्येक धर्मों के बीच एक समन्वय बना रहे, इसके लिए काम किया। अछूतोद्वार के अग्रणी, यानी छुआछूत की जो भावना थी, इस भावनाओं को हमेशा दूर करने का प्रयास किया। और इसमें देखिए रिखिया, बाबा रामदेव जी के मेघवाल भक्त, इसीलिए इन्होंने मेघवाल जो लोग थे उनको अपना भक्त बनाया, उनको अपने पास रखा। मकसद यही था कि उनके बीच जो छुआछूत की भावना है वो समाप्त हो। इसके बाद देखिए जम्मा, जम्मा क्या है? रात्रि जागरण के भजन। ये जम्मा जो है वो रिखिया जो मेघवाल भक्त हैं उन्हीं के द्वारा गाए जाते हैं। ये प्रत्येक वहां जैसलमेर में ये करवाते हैं लोग, तो जम्मा बोलते हैं उसको, रात्रि जागरण में जो भजन गाए जाते हैं। इसके बाद घोड़ा, घोड़ा था इनका नीला घोड़ा। इसके बाद देखिए डालीबाई, और ये भी देखिए ध्यान में, जब भक्तों की मनोती पूरी हो जाती है, भक्त जो इच्छा करते हैं वो पूरी हो जाती है, तो बाबा रामदेव के कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। तो वो भी आप याद रखना है, कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। डालीबाई कौन थी? देखिए डालीबाई थी रामदेव जी की शिष्या और धर्म बहन। ये एक मेघवाल कन्या थी। देखिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है छुआछूत को दूर करने का और इस तरह की। तो ये भेदभाव की नीति को समाप्त करने के लिए बाबा रामदेव ने डालीबाई को अपनी धर्म बहन और शिष्या बनाया। और डालीबाई ने बाबा रामदेव जी से 1 दिन पहले जीवित समाधि ले ली थी। इसके बाद देखिए सुगनाबाई, ये इनकी सगी बहन थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक प्रमुख रचना, एक बड़ी बात यह है बाबा रामदेव एक ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे, तो ये ध्यान में रखिए। प्रमुख रचना है इनकी 24 वाणियां। इसमें वो ज्ञान है, छुआछूत के प्रति विरोध और सांप्रदायिक सद्भाव की बातें, तो ये इनकी प्रमुख रचना है 24 वाणियां। एक पंथ चलाया इन्होंने, कांबड़िया पंथ। और कांबड़िया पंथ के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है कि जो 13 ताली नृत्य है वो कांबड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए जातरू, जातरू क्या है? जो तीर्थ यात्री बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, जो दूर दूर से यात्री, पैदल यात्री भी आते हैं, वो सब यात्री जातरू के नाम से जाने जाते हैं, जातरू कहते हैं इनको। इसके बाद देखिए प्रतीक चिन्ह, बाबा रामदेव का जो प्रतीक चिन्ह क्या है वो देखिए, खुले चबूतरे पर ताक, ताक मतलब आला, अपने सीधी देसी भाषा में आला जो है जो होता है उसको बोलते हैं। तो इस तरह से एक चबूतरा बना दिया और उस चबूतरे पर छोटा सा इस तरह का एक आला बना दिया और उसमें पगले यानी चरण चिन्ह, पैरों के चिन्ह जो है उनकी पूजा की जाती है। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये जो बाबा रामदेव के बारे में जो है ये आपने अच्छे से पढ़ा कि रोणेचा धड़ी, 5 रंग की ध्वजा, तो इसमें हमने वो सब चीजें समेटने का प्रयास किया जो आपकी परीक्षा के लिहाज